हमें अपनी रिकॉर्डेड आवाज़ अलग क्यों सुनाई देती है, जैसे कि वो हमारी आवाज़ ही ना हो। और कौन सी आवाज़ हमारी असली आवाज़ होती है, वो जो हम बोलते समय सुनते हैं या वो जो हम रिकॉर्ड करके सुनते हैं। चलिए जानते हैं इस वीडियो में। मैं हूं रवि और आप देख रहे हैं विशेष जानकारी। दोस्तों, जब मैंने पहली बार अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ को सुना था तो वो मुझे बड़ी अजीब लगी थी, क्योंकि उस आवाज़ को मैंने पहली बार सुना था। तब मुझे यकीन नहीं हुआ कि ये मेरी आवाज़ है। मुझे लगा शायद इस डिवाइस में ही कुछ गड़बड़ है। पर अब मैं जानता हूँ कि जो रिकॉर्डेड आवाज़ मैंने सुनी थी वही मेरी असली आवाज़ थी। इसे समझने के लिए पहले आपको यह समझना होगा कि हमारा कान काम कैसे करता है। हमारे कान के 3 भाग होते हैं। पहला भाग वो जो हमें दिखाई देता है, और इससे जुड़े हुए 2 अन्य भाग जो खोपड़ी के अंदर मौजूद रहते हैं। जब कोई व्यक्ति बोलता है तो उसके बोलने से हवा में ध्वनि तरंगें फैलती हैं। तब हमारे कान का बाहरी भाग इन ध्वनि तरंगों को अपने अंदर की तरफ फेंकता है। फिर ये ध्वनि तरंगें अंदर जाकर हमारे कान के अंदर मौजूद कान के पर्दे को वाइब्रेट करती हैं, यानी उनमें कंपन उत्पन्न होता है। कान के पर्दे द्वारा उत्पन्न कंपन अंत में कान के अंदर मौजूद लाखों बाल कोशिकाओं तक पहुंचता है, जो यांत्रिक कंपन को विद्युत संकेतों में बदल देती, जिसे हमारा दिमाग समझ पाता है। अब जब हम बोलते समय अपनी आवाज़ सुनते हैं तब 2 तरह का कंपन इन बाल कोशिकाओं तक पहुंचता है। एक हमारे बोलने के कारण हवा में उत्पन्न ध्वनि तरंगों के माध्यम से उत्पन्न हुआ कंपन, और दूसरा बोलने की वजह से हमारे गले में उत्पन्न हुआ कंपन। अतः जो आवाज़ हम बोलते समय सुनते हैं वो इन दोनों कंपनों का मिश्रण होता है, जिसे सुनने की हमें आदत हो जाती है। लेकिन जब हम अपनी रिकॉर्ड की हुई आवाज़ सुनते हैं तो केवल हवा में ध्वनि तरंगों के माध्यम से हमारे कान के अंदर उत्पन्न हुआ कंपन ही हमारे दिमाग तक पहुंचता है, और यही हमारी असली आवाज़ होती है, जिसे दूसरे भी उस वक्त सुनते हैं जब हम बोल रहे होते हैं। तो ये विशेष जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, तथा ऐसी ही अन्य वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।